हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर की छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक के बारे में। होता क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और क्या होता है कि आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक के लिए मैं आपको इस वीडियो में इस चैप्टर से बताऊंगा। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता। हाँ, सब्सक्राइब करने से ये होगा कि अगर मैं कोई नई शॉर्ट ट्रिक या अभी मैं जल्दी ही एनसीईआरटी पढ़ाने की सीरीज शुरू कर रहा हूँ तो उनकी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी में दे रखा है सबसे पहले ब्लड के बारे में। तो ब्लड में दो पार्ट होते हैं, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल्स। ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो अगर मान लीजिए 100% ब्लड है, मतलब अगर 100 ml ब्लड है तो 100 ml ब्लड में 55 ml प्लाज्मा होगा, ये लिक्विड होता है पार्ट, और 45 ml मतलब 45% सॉलिड पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स। ब्लड कॉर्पस्कल्स में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होते हैं। ब्लड की ये ही सेल्स हैं, इनको हम मेजर करते हैं पर मिलीमीटर क्यूब में। ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि सबसे ज़्यादा जो होती है हमारी ब्लड में आरबीसीज होती हैं जिनकी संख्या 5 से 5.5 मिलियन होती है। उससे कम प्लेटलेट्स होती हैं, 1.5 से 3.5 लाख होती है, और सबसे कम डब्ल्यूबीसीज होती हैं, ये 6 से 8 हज़ार होती हैं सिर्फ। ध्यान रखेंगे, कभी कभी ये काउंटिंग पूछ ली जाती है कि कितनी है संख्या में, तो इनको ध्यान रखना। बात करते हैं अब डब्ल्यूबीसीज के बारे में। डब्ल्यूबीसीज जो होती है न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इज्नोफिल। इज्नोफिल को हम एसिडोफिल भी बोलते हैं और बेसोफिल। ठीक है ना। इनकी भी परसेंटेज कभी कभी एग्जाम में आ जाती है, ये भी एनसीईआरटी में है। तो डब्ल्यूबीसी 5 तरीके की हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए आपने फिजिक्स में एक चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस। तो उसको हमने शॉर्ट में बोल दिया NLM बोलते हैं। तो NLM और AB या EB, मतलब इज्नोफिल को हम एसिडोफिल भी बोलते हैं। तो न्यूट्रोफिल जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं, 60 से 65%। लिम्फोसाइट उससे कम होते हैं, 20 से 25%। मोनोसाइट उससे कम। ऐसे ही एसिडोफिल या इज्नोफिल जो होते हैं सबसे उससे कम, और बेसोफिल सबसे कम। ठीक है ना। इनके जो फंक्शंस होते हैं उनको याद करने की हमारे पास ट्रिक है। आपने रैंडम वर्ड तो सुना होगा, रैंडम ऐसे नहीं लिखते हैं हम, लेकिन हमने शॉर्ट में लिख लिया। तो हम याद करेंगे बाई रैंडमली। रैंडमली आपने सुना होगा तो हम इसको लिख देंगे बाई रैंडमली। ठीक है ना। बी से जो है हमारी बेसोफिल है, जितने भी ब्लैक वाले हैं वो सब हमारी डब्ल्यूबीसीज है। जो रेड से हैं वो उनके फंक्शन है। ये एरो ऐसे जा रहा है तो बेसोफिल की ट्रिक ऐसे जाएगी, और इज्नोफिल मतलब एसिडोफिल की ट्रिक ऐसे आएगी। ठीक है ना। देखो, बेसोफिल, जो बेसोफिल्स होती हैं सेल्स, वो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को कराती हैं। मतलब ये क्या करती हैं कि हिपेरिन, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन को सिक्रीट करती हैं और उनका ट्रांसपोर्ट करती हैं। ऐसे ही बात करते हैं इजाइनोफिल की, मतलब कि एसिडोफिल की। तो ये इन्फेक्शन से बचाता है, मतलब कि हमारी बॉडी को ये एलर्जी और कोई अगर पैरासाइट ने इन्फेक्शन किया है बॉडी में तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम हमारी बॉडी में इज्नोफिल करती है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये जो होती हैं ये हमारी बॉडी में जो भी फॉरेन सब्सटेंस आया बॉडी में उनको डिस्ट्रॉय करती हैं। जैसे कि दोनों की दोनों जो होती हैं, ये मोनोसाइट भी और न्यूट्रोफिल भी फैगोसिटिक नेचर की होती हैं। न्यूट्रोफिल के बारे में, ये फैगोसाइटोसिस के द्वारा कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। और ये जो होती है मोनोसाइट, हमारी बॉडी में कोई भी डैमेज्ड या डेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है उसको क्या करती हैं, ये इनगल्फ कर लेती हैं। इस वजह से हम इनको स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं। यही हमारी ट्रिक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता। इतना ज़रूर होता है कि मैं अगर कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।